हे गाइस, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज हम 9 to 10 ईयर गर्ल के लिए जंपसूट बनाना सीखेंगे। इस जंपसूट को बनाने के लिए मीशो के मैंने इस कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आपको ये फैब्रिक परचेज़ करना है तो फैब्रिक का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिलेगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। इस जंपसूट को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। सबसे पहले हम अपर पार्ट को कट करेंगे। अपर पार्ट कट करने के लिए 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं जिनकी लेंथ है 14 इंचेस और विड्थ फैब्रिक की लेनी है जो भी आपका चेस्ट साइज़ होगा। चेस्ट साइज़ से 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लेना है। अब देखिए अपर पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को फोल्ड कैसे करेंगे। एक फैब्रिक पीस को लेंगे और इसे हमें लंबाई वाली साइड में से डबल फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की जो बंद वाली साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। ये हमारा बैक का पैनल होगा। अब इस फैब्रिक पीस को भी हम डबल फोल्ड करेंगे और इसकी जो खुली वाली साइड है इस साइड पर हमें ½ इंच पर इस तरह से एक मार्किंग करनी है। यहाँ पर हमें ओपन प्लैकेट रेडी करनी है, इसलिए यहाँ पर हमें ½ इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग से फैब्रिक को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब इस फैब्रिक को हमें बैक पैनल के ऊपर सेट कर लेना है। ठीक है, नीचे वाला ये हमारा बैक का पैनल है, ऊपर जिस पर हमने ½ इंच की फोल्डिंग की है ये हमारा फ्रंट वाला पैनल है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर मार्क करना है। शोल्डर मार्क करेंगे हम 6 इंच पर। अब ½ इंच पर शोल्डर ड्रॉप के लिए मार्क करेंगे। अब ½ इंच को छोड़ के आर्म होल की मार्किंग भी हमें 6 इंच पर ही करनी है। अब यहाँ पर हमें उतना मार्क करना है जितना हमें शोल्डर लिया। तो शोल्डर हमारा 6 इंच था तो इस लाइन के सामने भी हमें 6 इंच पर ही मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को स्ट्रेट जोड़ दें। अब यहाँ पर चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क करेंगे। मैंने 7 इंच पर मार्क करा है और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन के लिए। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ होगी 13 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 14 इंच पर मैंने मार्किंग की है। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आपने जो चेस्ट मार्किंग की थी उसमें से 0.25 इंच कम करके या सेम मार्किंग आप वेस्ट लाइन के ऊपर कर सकते हैं और 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन का लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दें। यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 3.25 इंच। अब नेक विड्थ को शोल्डर स्लॉप के साथ इस तरह से जोड़ दें। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए आर्म होल लेंथ की सेंटर मार्किंग करेंगे। इस लाइन से 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करें। यहाँ पर इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करें। अब इस मार्किंग को जोड़ते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दें और 0.25 इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल की गोलाई देनी है। फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ पर इस तरह से राउंड नेक ड्रॉ करेंगे। बैक नेक के लिए 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर दें। तो ये हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। पहले इसे बैक आर्म होल और बैक नेक के ऊपर कट करें। अब फ्रंट नेक कट करने के लिए बैक वाले पैनल को साइड में कर देंगे। फ्रंट नेक के ऊपर जो मार्किंग है इसके ऊपर नेक को कट कर दें। अब हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे जिसके लिए 2 फैब्रिक पीसेस लिए हैं। अब इन फैब्रिक पीसेस को इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। फैब्रिक की ऑन फोल्ड साइड अपनी तरफ रखें। अब इसके ऊपर टॉप पार्ट को इस तरह से ½ इंच ओवरलैप करते हुए रख लें। अब हम क्रॉच लेंथ लेंगे तो मेरी क्रॉच लेंथ आएगी 9.5 इंच पर। क्रॉच लेंथ निकालने का फॉर्मूला है हिप डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच। इस फॉर्मूले के साथ आप अलग अलग साइजेस के लिए क्रॉच लेंथ ले सकते हैं। अब जो भी हमारी वेस्ट है सेम मार्किंग आपको क्रॉच लाइन के सामने करनी है। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे स्ट्रेट जोड़ेंगे और क्रॉच की गोलाई हम 2 इंच पर देंगे। अब यहाँ पर क्रॉच की गोलाई देनी है इस तरह से। अब हमें रेडी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। मेरी साइज़ में जो जंपसूट की लेंथ रहेगी वो होगी 44 इंचेस की। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बॉटम फोल्डिंग के लिए। बॉटम लूजिंग यहाँ पर रखेंगे 8 इंचेस। अब क्रॉच मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग करेंगे। तो बॉटम मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब मार्किंग के ऊपर बॉटम को कट करें। जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया फोल्डिंग के लिए वहाँ पर इस तरह से कट लगा दें और ऑन फोल्ड साइड पर भी इस तरह से एक स्मॉल कट लगा दें। अब पहले हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए दोनों क्रॉच साइड पर हमें ½ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे इस तरह से। अब क्रॉच के साथ क्रॉच को मिलाते हुए रखें और बॉटम साइड से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा के बॉटम को रेडी करें।
अब हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। पहले फ्रंट पैनल को लेंगे। अब ओपन प्लैकेट रेडी करने के लिए 1.5 इंच चौड़ी एक फैब्रिक पट्टी लेंगे, जिसकी लेंथ हमारे पैनल की लेंथ के बराबर रखनी है। इसे ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करेंगे। इसी साइज़ का एक और फैब्रिक पीस लेंगे, जिसे नीचे वाली साइड पर रखते हुए स्टिच करेंगे। ये हमारी बटन पट्टी रहेगी, जिसे हम 1/2 इंच बाहर की तरफ रखते हुए बाकी के एक्स्ट्रा पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। और ये हमारी काज पट्टी रहेगी, जिसे हम 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पर इसे ओवरलैप करते हुए रखें और यहाँ पर पिन लगा देंगे। बाद में इस पर स्टिच करना है हमें। अब हम बैक पैनल को लेंगे और शोल्डर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें ½ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करना है। अब नेक की फोल्डिंग के लिए 1 इंच चौड़ी उर्रे फैब्रिक पट्टी लेंगे, जिसे किनारे से इस तरह से फोल्ड करते हुए नेक की साइड पर रखेंगे और यहाँ से 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। और स्टिच लगाते हुए पट्टी या नेक को बिल्कुल भी स्ट्रेच ना करें। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करें और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसे स्टिच कर दें। अब इस पट्टी को हम राइट साइड पर टर्न करेंगे। इस तरह से पट्टी को राइट साइड पर टर्न करते हुए बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच करना है। इसी तरह से अब हम आर्म होल को भी फोल्ड करेंगे। अब आर्म होल की फोल्डिंग के लिए भी हमें 1 इंच चौड़ी और रे फैब्रिक पट्टी लेनी है और यहाँ से भी हमें 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना है। अब इस पट्टी को हम राइट साइड पर फोल्ड करेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच करें। इसी तरह से हम दूसरे आर्म होल को भी फोल्ड करके रेडी करेंगे। तो अपर पार्ट की नेक और आर्म होल फोल्डिंग के बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ दोनों साइड पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है इस तरह से। अब स्लीव रेडी करने के लिए फैब्रिक पीस को 4 लेयर में इस तरह से फोल्ड करें और फोल्डेड साइड पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ से हमें स्लीव लेंथ लेनी है 5 इंचेस की। 5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब मार्किंग के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जो हमने चेस्ट पर मार्किंग की थी उसमें 1.5 इंच ऐड करके स्लीव के लिए मार्किंग करें इस तरह से। और इस लाइन पर 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्केल के साथ इस तरह से जोड़ दें। तो ये स्लीव की मार्किंग कंप्लीट है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट करेंगे। फोल्डेड साइड से भी इसे कट करें। अब इसे स्टिच करने के लिए देखिए, जो इसकी गुलाई वाली साइड है, सबसे पहले दोनों तरफ की जो स्लीव है, गुलाई वाली साइड को हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद जो सीधी वाली साइड है, यहाँ पर इसे ½ इंच का फोल्ड देते हुए इस पर स्टिच करेंगे। इस फोल्डिंग के बीच में हम बाद में इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से दोनों स्लीव्स को फोल्ड करें। फोल्डिंग के बाद स्लीव को इस तरह से डबल फोल्ड करें और डबल फोल्ड की जो स्लीव की साइज़ है उसी साइज़ की हमें इलास्टिक लेंथ लेनी है। तो 2 इलास्टिक हमने पीसेस कट कर लिए हैं दोनों स्लीव्स के लिए। अब इस फोल्डिंग में हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। पहले एक साइड पर स्टिच कर देंगे ताकि इलास्टिक बाहर की तरफ ना निकले। अब दूसरी साइड से हमें इलास्टिक को बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसे भी स्टिच लगा के लॉक कर दें। ऐसे ही दोनों स्लीव्स को रेडी करेंगे। अब इन स्लीव्स को टॉप के साथ अटैच करना है। ये स्लीव हमारी आर्म होल के साथ कुछ ऐसे अटैच होंगी। स्लीव को आर्म होल के नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से ½ इंच से 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर वाली साइड से हमें स्टिच करना है। एक साइड पर स्लीव लगने के बाद अब पीछे वाली साइड पर भी यहाँ से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर देंगे। इसी तरह से स्टिच लगाते हुए दूसरी स्लीव को भी अटैच करके टॉप पार्ट को रेडी कर लें। टॉप की साइड स्टिचिंग को बॉटम के साथ जो हमने कट लगाया था दोनों को मैच करते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर करें। दोनों साइड पर इस तरह से पहले पिन लगा लें। फिर सेंटर के ऊपर सेंटर क्रॉच एरिया को प्लैकेट के साथ मैच करते हुए इसे भी पिन के साथ सिक्योर करें। हम स्टिच को यहाँ सेंटर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ½ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गुलाई में स्टिच करेंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें क्रॉच के साथ जो हमारा प्लैकेट है बिल्कुल मैच करना चाहिए। अब हम 1 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लेंगे, जिसका साइज़ डबल फोल्ड के बाद हमारी वेस्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। इस तरह से देखिए, इस पट्टी को क्रॉच के सेंटर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से पूरे वेस्ट के ऊपर इसे घुमाते हुए अटैच करेंगे। पट्टी को पहले ऐसे 1 फोल्ड करेंगे और जो हमने स्टिच किया है स्टिच को कवर करते हुए इस पट्टी को हमें अटैच करना है। इस तरह से पहले साइड फोल्डिंग करते हुए यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दें और इसे 1 फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करें। अब पट्टी की दूसरी साइड पर भी हम स्टिच करेंगे।
दूसरी स्टिच को भी कंप्लीट करने के बाद हमें 1.5 मीटर एक लंबी डोरी को रेडी कर लेना है। इस डोरी को अभी इस पट्टी के बीच में इंसर्ट करेंगे। तो डोरी को इस तरह से खींच के हम यहाँ पर टाई कर सकते हैं। अब लटकन रेडी करने के लिए 3 बाय 3 इंचेस का एक स्क्वायर पीसेस लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड करें, बीच में डोरी रखने के बाद साइड पर इस तरह से स्टिच लगा दें। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसे सीधा करेंगे। नीचे वाली साइड पर भी इसे गुलाई में कट कर दें। इसी तरह से दोनों लटकन को तैयार कर लें। और फ्रंट पर हमने बटन और काज लगा के इसे रेडी कर दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।